हरियाणा की पहचान प्रगतिशील किसान। हरियाणा के किसान नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक ऐसे अनेकों किसान हैं जिन्होंने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है और प्रदेश का मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से न सिर्फ मदद मुहैया करवाई जाती है बल्कि समय समय पर ऐसे प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। उन्हीं में से एक हैं सोनीपत के गांव अटेरना के रहने वाले प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान। इनकी उपलब्धियों के चर्चे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर के दूर दराज के हिस्सों में भी होते हैं और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सूझबूझ से बने प्रगतिशील किसान। कर्ज के बोझ तले दबे कंधों ने 16 साल की उम्र में जब हल उठाया था तब सोच खुद के साथ क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदलने की भी थी। अटेरना के गांव निवासी कंवल सिंह चौहान ने किसानों की दिशा और दशा को ही बदल दिया। कंवल सिंह चौहान ने 40 साल से भी ज्यादा समय तक लंबा संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष से जो उन्हें कामयाबी मिली आज उसे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में सम्मान मिल रहा है। जैविक खेती से उगाया बेबी कॉर्न। सोनीपत के रहने वाले प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान ने मजबूरी में हल उठाया था। पिता की मौत के बाद परिवार का पेट पालने के लिए 1978 में पहली बार खेती करने उतरे कंवल सिंह चौहान शुरुआत में धान का ही उत्पादन करते थे, लेकिन 1985 में धान की खेती में आई बीमारी की वजह से कंवल सिंह चौहान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने खेत में बायोगैस प्लांट लगाकर जैविक खेती करना शुरू कर दिया। 1977 में पहली बार बेबी कॉर्न की खेती की और उसे बेचने के लिए 5 स्टार होटलों के चक्कर भी काटे। कई जगहों पर बात न बनते देख कंवल सिंह पहली बार आजादपुर सब्जी मंडी में एक मशरूम की दुकान पर बेबी कॉर्न बेचने के लिए पहुंच गए। इससे पहले आजादपुर में बेबी कॉर्न विदेश से ही पहुंचता था। यही नहीं, कंवल सिंह चौहान ने अपनी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में बनानी शुरू कर दी। किसान कंवल सिंह ने सिर्फ अपनी ही कमाई में इजाफा नहीं किया, इन्हें देख जिन बाकी किसानों ने बेबी कॉर्न की खेती करना शुरू किया सभी की आमदनी में इजाफा हुआ। मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बीज लेकर बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने की, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे क्षेत्र ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। इससे मुझे धान और गेहूं के बराबर जितनी आमदनी होती थी एक साल में, इतना 3 महीने की एक फसल में मुझे आमदनी होने लगी और यहाँ सभी किसानों को इसकी आमदनी इस क्षेत्र में बढ़ी। खास है बिजनेस मॉडल। साल 2000 तक अटेरना गांव के अधिकतर किसानों ने कंवल सिंह की तरह ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया। उत्पादन बढ़ने और बाजार की कमी ने एक बार फिर से कंवल सिंह के सामने परेशानी खड़ी कर दी, परंतु कंवल सिंह चौहान ने खुद के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को भी आगे बढ़ाने का मन बनाया और इसी के लिए उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मन बनाया और सोसाइटी गठित करके HSIIDC में पहली यूनिट लगाई। मौजूदा समय में अटेरना, मनोली सहित दर्जनों गांवों में किसान कंवल सिंह चौहान के दिखाए रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद की किसान आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की फसल का अगर मंडी में सही दाम नहीं मिलता तो खुद किसान कंवल सिंह चौहान उनकी फसल खरीदते हैं। 9 में टमाटर 4 रुपए किलो, बेबी कॉर्न 40 रुपए किलो, स्वीट कॉर्न 5 रुपए किलो और मशरूम 40 रुपए किलो। इसका हम मिनिमम गारंटी प्राइस किसानों को देते थे। इससे ज़्यादा यदि किसान को मिलता था, मंडी आजादपुर मंडी यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर नज़दीक है, तो सभी किसान मंडी बेचते थे और यदि मंडी में सस्ता हो जाता तो हम इस रेट पर मंडी किसानों से ले लेते थे। हमारा यही एक प्रोसीजर चलता रहा। इसके बाद में हमने भी रेट बढ़ा दिए। जैसा इस समय में चला तो रेट बढ़ाकर हमने मशरूम का 50 रुपये
और बेबी कॉर्न का 60 रुपया, और स्वीट कॉर्न का 7 रुपया और टमाटर का 5 रुपया शुरू कर दिया। प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान फसल चक्र को जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि किसानों को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि रासायनिक खाद कीटनाशकों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। उनका कहना ये है कि रासायनिक छिड़काव से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, अनेकों प्राणी खत्म हो रहे हैं और साथ ही खेती में बदलाव को भी किसान कंवल सिंह जरूरी मानते हैं। 50 वर्ष में हमने जो उत्पादन बढ़ाया है उसमें क्वांटिटी तो आ गई है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशक से कैसे छुटकारा मिल सकते हैं उसकी तरफ जो है अपने अनुसंधान करें और तभी अपना प्राणी जगत बच पाएगा। नहीं तो आप देख रहे हैं तो इस रसायन के छिड़काव से बहुत से प्राणी जो है खत्म होते जा रहे हैं प्रकृति में। खेती में बदलाव होना जरूरी है, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, कि इसलिए हम यहाँ आप देख रहे हैं बेबी कॉर्न भी बोते हैं। एक खेत में यदि बेबी कॉर्न बोया तो अगले साल इसमें धान लगाएंगे या गेहूं बोएंगे या दूसरी फसल बो देंगे। तो क्रॉप रोटेशन अपनाना जरूरी है, सभी खेती करनी जरूरी है। साल 2019 में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान के संघर्ष को भारत सरकार ने सम्मानित किया है। देश के नागरिकों को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से किसान कंवल सिंह को नवाजा गया है। प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को सरकार ने साल 2019 में उन्हें खेती के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। कई बार हो चुके हैं सम्मानित। सबसे पहले प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को साल 2005 में उपायुक्त सोनीपत द्वारा देवीलाल किसान सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी अवार्ड, एनजी रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड कंवल सिंह को प्राप्त हो चुके हैं। मनोहर सरकार ने भी किसान कंवल सिंह सम्मानित किए जा चुके हैं। गुजरात, हरियाणा के साथ साथ पंजाब और दिल्ली स्थित पूसा द्वारा कंवल सिंह चौहान को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उड़ान अभी बाकी है। किसान कंवल सिंह चौहान को जब नुकसान हुआ, धान में नुकसान के बाद जैविक खेती किसान कंवल सिंह चौहान ने अपनाई और जैविक खेती अपनाकर अटैरना और मनौरी क्षेत्र को बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम उत्पादन का हब बनाया। अब किसान कंवल सिंह चौहान पूरे देश में उन 12 किसानों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कंवल सिंह चौहान अपनी इस कामयाबी को एक छोटा सा पड़ाव मानते हैं। उनका लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना है और किसानों की आय को 2 गुना नहीं बल्कि 5 से 6 गुना करना है, ताकि किसी भी किसान का सिर कर्ज के पहाड़ के तले न दबे, कर्ज के पहाड़ के सामने न झुके। किसानों को इतना सशक्त बनाना इनका सपना है। ऐसे अनेकों किसान हैं जो लगातार प्रगति कर रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। सरकार भी यही चाहती है कि किसानों की आय बढ़े ताकि अन्नदाता खुशहाल हो सके और इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी जहां किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जैसे किसान भी लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।